गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। प्रोटॉन साइंस एकेडमी एलसी सर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिफरेंशिएशन का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें टेन इनवर्स के में पूरा ए कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स का कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि मैं x की जगह a, जहां भी x यहां पर है उसकी जगह में a, x यहां भी है उसकी जगह में a, x यहां भी है उसकी जगह में a, जहां जहां मेरे को x दिखा वहां मैंने a को रख दिया। जहां जहां y है वहां पर मैं क्या रखता हूं, x रखता हूं। y यहां पर है, x रख दिया, y यहां पर है, x रख दिया, y यहां पर है, x रख दिया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट एकदम सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह ये डाल सकते हो, इसकी जगह ये डाल सकते हो। तो इसको मैंने y मान लिया। तो देखना y बराबर, इसकी जगह हम डालेंगे टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x। इसकी जगह मैंने ये डाल दिया। अभी हमने इसको सरल किया है, अभी हमने इसको सरल किया है। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, y का dy अपॉन dx। टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का काम यहां कर रहा है a। इसका मतलब टेन इनवर्स a का हम करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, लेकिन फिर a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। इसलिए टेन इनवर्स a के साथ में कांस्टेंट आने से, अचर आने से उसका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टेन इनवर्स का बहुत ही सिंपल है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो पार्ट है वो है कि टेन इनवर्स 2 की पावर में x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। इस पूरे वाले पार्ट को मैं y मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन करने से पहले हम इसको एकदम से आसान बनाएंगे। आसान कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। जैसे कि 2 की पावर x प्लस 1 है, 2 की पावर x प्लस 1 है, और पावर को हम कैसे तोड़ते हैं, देखो 2 की पावर x, 2 की पावर 1। तो बेस यदि समान है, बेस कितना है 2, यदि बेस समान है तो पावर है, घात है, वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बेस समान होने से घात को जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं, और 1 का यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से 1 को मैं हटा देता हूं। इसका अर्थ हुआ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन, अब 4 की पावर x, 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और इसके ऊपर है x पावर। और पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, कोई भी पावर है और पावर के ऊपर पावर है
तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2x या फिर 2 की पावर x की होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर ऐड, पावर पावर गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 2x, ये भी 2x बन रहा है, ये भी 2x बन रहा है, यानी 4 की पावर x को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x की होल स्क्वायर। तो 4 की पावर x को क्या लिखेंगे, 2 की पावर x होल स्क्वायर -1 और ब्रैकेट बंद, बाहर क्या है, tan इनवर्स और y है। अब देखो 2 की पावर x को यदि मैं tan थीटा, 2 की पावर x को यदि मैंने tan थीटा मान लिया तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा फॉर्मूला जो आपको पता है, और वो फॉर्मूला बनेगा tan 2 थीटा का। देखो ध्यान से, यदि मैं 2 की पावर x को tan थीटा मान लिया, अब 2 की पावर x कहाँ कहाँ, देखो ये रहा 2 की पावर x, क्या रखोगे tan थीटा, और इनटू में क्या है 2, 2 की पावर x tan थीटा होल स्क्वायर -1 tan इनवर्स y। अब आप देख सकते हो 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, tan 2 थीटा का, यानी इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, tan 2 थीटा रखूंगा, और बाहर क्या है, बाहर tan इनवर्स है, और बराबर में क्या है, y है, इक्वल में क्या है y, और tan इनवर्स को tan मिल गया, tan इनवर्स को क्या मिल गया, tan, तो tan इनवर्स को यदि tan मिल गया तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, तो y बराबर आएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा तो हमने माना था ना, सपोज किया था, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, इस tan को आपको बोलना पड़ेगा भाई tan तो यहां से हट जा, तू इधर चल, tan थोड़ा थोड़ा इधर गया कि मैं तो इधर आऊंगा भाई, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 की पावर x बराबर थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 2 की पावर x, y बराबर 2 तो है ही, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 2 की पावर x, ये मेरे पास सरल किया हुआ पार्ट आ गया, ये जो आया है, अभी तक यहां से हम यहां आ गए, अभी तक हमने इसका सरल किया है, आसान बनाया है, इजी बनाया है इसको। अब यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो देखना y का सबको पता है x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, और y यहां पर कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, y यहां पर कांस्टेंट नहीं है, ये चर है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का dy अपॉन dx होता है, और y यदि कांस्टेंट होता तो फिर इसका 0 हो जाता, और 2 को छोड़ दिया, क्योंकि 2 अकेले में होता तो 2 का 0 हो जाता, कांस्टेंट है वैसे तो 2,
और अकेला होता तो जीरो हो जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, इनटू में है, तो इसका जीरो नहीं होगा। तो 2 को मैंने छोड़ दिया। अब टेन इनवर्स का, मैंने बताया था 1 अपॉन, टेन इनवर्स का करना है, 2 का तो छोड़ दिया, टेन इनवर्स का करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x यहाँ पर नहीं है, x का काम यहाँ पर 2 की पावर x कर रहा है, x नहीं है यहाँ पर, x का काम 2 की पावर x कर रहा है। देखो x का काम 2 की पावर x कर रहा है, तो x स्क्वायर आता है, x का काम कर रहा है 2 की पावर x का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स का हो चुका है, यदि x होता तो 1 हो जाता x का। अब एंगल का कहेंगे 2 की पावर x। अब 2 की पावर x का मैंने बताया था आप लोगों को, 2 यहाँ पर 1 का काम कर रहा है, मतलब a कांस्टेंट है। 2 k की पावर x का मैंने लिखवाया था a की पावर x log e, a की पावर x का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, a की पावर x log e। यदि a की जगह मैं 2 रख दूं, a की जगह में क्या रख दिया 2, a की जगह मैंने क्या रख दिया 2, a की जगह मैंने क्या रख दिया 2, तो 2 की पावर x का मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया, 2 की पावर x का मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया। तो 2 की पावर x का करना पड़ेगा मेरे पास, देखो 2 की पावर x है यहाँ पर, मेरे को करना पड़ेगा। और 2 की पावर x का आपको पता ही है डिफरेंशिएशन क्या होता है। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x, ये लिखा हुआ log इनटू, अब कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाकर लिख लेते हैं, तो dy अपॉन dx 2 की पावर x log 2 अपॉन 2 लिख दिया, ये रहा 2 आ गया, और 2 की पावर x log e2, और अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x की होल स्क्वायर, 2 की पावर x की होल स्क्वायर, 2 की पावर x की होल स्क्वायर। इसको वापस से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको वापस से 4 की पावर x लिख सकता हूँ। देखिए 4 की पावर x, बेस सेम है, बेस कितना है 2 2, बेस यदि सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो, ये 2 यहाँ से हटा देते हैं और x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अभी हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको इजी बनाएंगे, आसान बनाएंगे। और आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, जो साइन का एंगल है, साइन का पूरा इतना जो दिख रहा है ना, इतना ये साइन का एंगल है, और टेन इनवर्स का एंगल ये। अब टेन इनवर्स का जो एंगल है, टेन इनवर्स का √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, टेन इनवर्स का जो एंगल है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो x की जगह मैं क्या रखूं ताकि ये रूट हट जाए। और आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, यदि एक है ना, एक कोस के साथ नहीं टिकता, कोस के साथ एक आ जाए तो आप ये मान लो एक की और कोस की बहुत पुरानी दुश्मनी है। क्योंकि कोस के पास, मैं बता देता हूं, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
देखो यहाँ पर cos 2 थीटा के पास प्लस का एक भी है, माइनस एक भी है। यदि अगला प्लस का एक छोड़ेगा तो ये माइनस एक छोड़ देगा, और अगला यदि माइनस एक छोड़ेगा तो ये प्लस का एक छोड़ देगा। इसलिए कोस को कभी भी एक पसंद नहीं है। और यहाँ रूट में एक दे रखा है, और यहाँ जब हम एक्स की जगह कोस डालेंगे तो फिर वो एक को हटाएगा। समझ रहे मेरी बात को, कि आप x की जगह क्या डालोगे, कोस डालोगे, तभी वो एक को हटाएगा। और कैसे हटाएगा वो देखो ध्यान से। मैं कोस 2 थीटा भी रख सकता हूं x की जगह, और x की जगह मैं कोस थीटा भी रख सकता हूं। वो आपकी इच्छा है कि आप कोस थीटा रखना चाह रहे हो, कोस 2 थीटा रखना चाह रहे हो। यदि मैं कोस थीटा रख दिया, यदि कोस में यहां पर 2 थीटा होगा तो यहां एंगल थीटा होगा। यदि हम यहां एंगल थीटा होगा, केवल यहां एंगल मैंने थीटा कर दिया, तो यहां थीटा बाई 2 लगेगा। ध्यान रख लेना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यहां पर एंगल 2 ना होकर केवल थीटा होगा तो यहां बाई 2 लगेगा। एक्स की जगह आप चाहिए, एक्स की जगह आप डाल सकते हो कोस थीटा भी डाल सकते हो, और कोस 2 थीटा भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब मैं कोस थीटा से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। एक्स जहां भी दिख रहा है वहां पर मैं कोस थीटा रखूंगा। y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स मैंने x की जगह खाली छोड़ दी, और जो का त्यों सेम है, इसलिए छोड़ दी कि मैं x को हटाकर वहां कोस थीटा रखने वाला हूं। x की जगह मैंने क्या डाल दिया, कोस थीटा डाल दिया। अब ऊपर प्लस का एक है, तो को यहां पर कौन सा रखें दोनों में से? दो फॉर्मूले मेरे पास, दोनों में से मैं कौन सा रखूं? देखो यहां पर यदि एक है, एक प्लस का एक है, तो माइनस एक चाहिएगा इसको। तो माइनस एक किसमें है, माइनस एक तो इसमें है, लेकिन बाहर माइनस है, कोस के बाहर माइनस है, और कोस के बाहर माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का होगा, तो ये माइनस का होगा, एक माइनस का होगा। इसलिए ऊपर तो रखोगे ये वाला फॉर्मूला। कोस थीटा की जगह, कोस थीटा की जगह मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं ये वाला। कोस थीटा को मैं यहां से हटा रहा हूं और ब्रैकेट लगा रहा हूं, इस माइनस के लिए ब्रैकेट लगा रहा हूं, और क्या डाल रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे वाले को कोस थीटा डाल रहा हूं, नीचे वाले को ऊपर वाला डाल रहा हूं, क्योंकि प्लस का एक है तो माइनस एक, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस एक। फॉर्मूले में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। इस माइनस को अंदर भेजो, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट खुलेगा, तो एक तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब एक और माइनस एक हटा दूं यहां से, माइनस का एक और एक हट गया, प्लस का एक माइनस का एक हट गया, 2 और 2 ऊपर नीचे 2 2 है, 2 से 2 हट गया, सारी चीज हट रही। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन बट्टा कोस क्या होता है, साइन बट्टा कोस तो टेन बनता है, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कर दूं, टेन स्क्वायर कर सकता हूं मैं, थीटा बाई 2 दोनों में, इसका भी थीटा बाई 2 है, इसका भी थीटा बाई 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो
स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि साइन बट्टा कोस टेन थीटा ये आपको मालूम होना चाहिए। और स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा, रूट लगा हुआ है इसमें पूरे पे, स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा इस स्क्वायर से, हट गया, स्क्वायर ने रूट को हटा दिया। और टेन इनवर्स के साथ में टेन आएगा, टेन इनवर्स को टेन बिल्कुल पसंद नहीं, टेन इनवर्स के साथ टेन आना, कोस इनवर्स के साथ कोस आना, सब हट जाते हैं। टेन इनवर्स से मैं टेन हटा देता हूं, ये हटा दिया, बट्टे में 2 गुणा में 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, थीटा बचा, केवल क्या बचा, y बराबर साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, y बराबर रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी फॉर्मूले से निकला है। साइन थीटा बराबर रूट, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है x। इस कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की जगह मैं क्या डाल दूं, x डाल दूं, तो कोस थीटा की जगह मैं क्या डाल दूंगा, यहां पर x डाल दूंगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक ये जो आया है मेरे पास, ये इसका सरल किया हुआ पार्ट है, एकदम से आसान बना दिया इसको मैंने। अभी तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है मैंने, केवल आसान बनाया है। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, रूट का मैंने बताया था 1/2, 1/2 रूट, रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का हो गया। अब रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का तो हो जाएगा 0, 1 का तो हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का x की घात n से, x की पावर n से, तो 2x हो जाएगा इसका, 2x, और 0 यहां काम का नहीं, हटा दो, 2 से 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल एंड लास्ट आंसर है इसका। नोट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं y बराबर मान लेता हूं, इसको मैंने y बराबर मान लिया। अब पहले इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको अपन आसान बनाएंगे, इजी बनाएंगे। तो x की जगह मैं क्या रखूं ताकि मेरे पास ये रूट हट जाए, तो x की जगह क्या रखें ताकि रूट हट जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है x की जगह टेन थीटा रख दो। साइन थीटा रखोगे तो फॉर्मूला को टेन थीटा क्यों रखते हैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यदि x की जगह आपने x की जगह यदि आपने टेन थीटा डाल दिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ सकता है। आप कहोगे साइन थीटा डाल दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
पता है क्या होता है? पता ही नहीं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता जो रूट से बाहर निकाल दे। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए सबसे बेस्ट है कि x की जगह आप tan रखो ताकि वो रूट से बाहर आ सके, क्योंकि अपन को आसान बनाना है इसको। जितना आसान बनाओगे उतना ही इजी पड़ेगा। तो x की जगह मैं डाल देता हूं x की जगह मैंने खाली कर दी, क्योंकि x की जगह मैं डालूंगा यहां पर tan थीटा। x की जगह मैंने क्या डाल दिया? tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। मैं डाल रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर जब रूट में हो तो वो रूट से बाहर आ सकता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा देगा, रूट को हट गए। अब सेक थीटा आपको पता है सेक बराबर होता है 1 बट्टा कोस। सेक थीटा 1 बट्टा कोस, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कोस थीटा। और टेन थीटा बराबर है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कोस थीटा दोनों का एलसीएम कोस थीटा है। इसका भी कोस थीटा, इसका भी कोस थीटा, दोनों का एलसीएम कोस थीटा है। तो एलसीएम लोगे तो कोस से कोस गया 1 बचेगा, कोस से कोस गया साइन थीटा बचेगा। यहां देखो ध्यान से, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। यदि मैं ये 2 हटा देता हूं, यदि मैं ये 2 हटा देता हूं तो फिर थीटा इसका थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी इस साइन थीटा की जगह, इस साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ये डाल सकता हूं। साइन थीटा की जगह मैं डाल सकता हूं यहां पर। और 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए तो 1 होता है। और यहां देखो थीटा बाई 2 है, इसको भी यदि मैं थीटा बाई 2 बना दूं तो भी 1 होगा, तो भी इसका 1 होगा, क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 सेम है। यहां यदि एंगल सेम है तो उसका 1 ही होता है। आपने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह है यदि आप सेम संख्या रख दो, सेम वैल्यू रख दो, यानी के यहां पर के यहां पर 1, पी यहां पर पी यहां पर 1, तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 1। और थीटा बाई 2 क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पूरा मीटर है वो थीटा बाई 2 में आ रहा है, इसलिए अपन को थीटा बाई 2 लेना पड़ेगा। तो 1 की जगह मैं क्या डाल दूं? 1 की जगह मैं डाल दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डाल सकते हैं 1 की जगह। अब कोस थीटा बराबर है
अब cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो cos 2 थीटा बराबर 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 तो दुश्मन वाले जिसमें एक आता है, अभी बताया था मैंने। एक ये फॉर्मूला भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये और एक फॉर्मूला होता है। 4 फॉर्मूले होते हैं इसके, जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं अच्छे से। तो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं 2 यहां से हटा दूं तो यहां बाई टू लगेगा। तो इस cos थीटा की वैल्यू मैं ये रख देता हूं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बीच में प्लस है, यहां बीच में प्लस है, 1 था ना, तो 1 होता है इसका। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यदि साइन थीटा बाई 2 को मैं a मान लूं और कोस थीटा बाई 2 को b मान लूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ ना। इसलिए a का तो काम कर रहा है साइन थीटा बाई 2, b का काम कर रहा है कोस थीटा बाई 2, इसलिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर देखो यार, b स्क्वायर यार 2ab, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन नीचे देखो ध्यान से, ए को यदि मैं कोस थीटा बाई 2 मान लूं, बी को यदि मैं साइन थीटा बाई 2 मान लूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक बार तो ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर के बीच में माइनस का चिन्ह है। ब्रैकेट बंद, बाहर है कोस इनवर्स, बराबर में y। अब देखना ध्यान से, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, यहां तो 2 है, पावर में कितनी है 2, यानी 2 बार है, और ये 1 बार है, तो एक तो हट जाएगा ना, ये 2 बार है तो एक तो बच जाएगा, और ये 1 है तो ये कट जाएगा। तो मेरे पास y बराबर कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। पावर में 2 थी, देखो एक तो हट गई नीचे वाले के जरिए, तो एक बचेगी कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे प्लस वाला कैंसिल हो चुका है, माइनस वाला बच गया। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में ऊपर वाला और नीचे वाला
एकदम सेम है, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का। तो मैं ऊपर नीचे कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी कोस थीटा बाई से, नीचे भी कोस थीटा बाई से। ऊपर देखो, इसको मैं कोस थीटा बाई से डिवाइड करूं, ऊपर नीचे सेम से कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस। कोस थीटा बाई 2 में यदि मैं कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करता हूं, भाग देता हूं, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इससे भी मैं cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करता हूं तो cos साइन बट्टा cos हो जाएगा। और साइन बट्टा cos क्या होता है, साइन बट्टा cos tan थीटा होता है। ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। सेम कंडीशन यहां पर, तो ऊपर डिवाइड किया है cos थीटा बाई 2 से, तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा cos थीटा बाई 2 से। तो नीचे भी मैं cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1, और यहां बन जाएगा tan थीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर 1 बचा है, तो 1 को हम 1 tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 हटाकर 1 को यहां से हटाकर tan 45 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला बनने वाला है, इसलिए कर रहा हूं मैं ये प्रयास। एक फॉर्मूला बनेगा इसलिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं 1 की जगह रख दिया tan 45, यहां भी मैं, और ये tan थीटा बाई 2 की मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, 1 तो होता ही है, मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। तो यहाँ 1 कर दे तो कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, इनटू में है, इनटू में 1 किसी के भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 की जगह मैं tan 45 कर दूं, इस 1 की जगह मैं tan 45 कर दूं। फिर कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से एक फॉर्मूला बन रहा है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b बराबर tan a tan b बट्टा 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a tan b। तो a का तो काम कर रहा है यहां पर 45, b का काम कर रहा है यहां पर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा y बराबर, यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई मेरे से, कोस इनवर्स है ना, वहां पर कोस इनवर्स नहीं है, वो कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स है। यहां पर क्वेश्चन में कोट इनवर्स कर लेना, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स है वो। तो कोट इनवर्स tan 45 प्लस थीटा बाई 2, ये आ गया इस वाले फॉर्मूले से, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, a का तो काम कर रहा है 45 और b का काम कर रहा है थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज आपको ये देखनी है कि tan कोट इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होता, कोट इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होता, तो tan को कोट बनाना पड़ेगा, और tan को कोट बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 90 से बनता है, तो कोट 90 माइनस ये एंगल आएगा
45 प्लस थीटा बाई 2। भाई टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा का काम कर रहा है ये, थीटा का जो काम है ना वो ये कर रहा है 45 प्लस थीटा बाई 2। तो 90 में से 45 गए, कितना बचेगा? 45 बचेंगे, ये माइनस हो जाएगा 45 माइनस का थीटा बाई 2। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो y बराबर 45 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स x, तो y बराबर 45 माइनस टेन इनवर्स x, और बाई बट्टे में कितना है 2। अभी तक अपन ने इसको सरल किया है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तक हमें इसको इजी बनाया है, आसान बनाया है। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो y का dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, dy अपॉन dx। 45 अचर है, कांस्टेंट है, तो उसका जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस 1/2, 1/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इनटू में है तो जीरो नहीं होगा। और टेन इनवर्स x का क्या होता है? टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा। तो देख लेना, इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर ये होगा, जीरो यहां से हटा देना, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।